नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतविष्णुपते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यमति पश्यते देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्रीद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, तो हस्ती बताओ लास्ट टाइम कहाँ तक हम लोगों ने किया था। मैं ऐसा पूछ रही हूँ, स्क्रीन शेयर करने की जरूरत है? तो मैं जो फाइल है वो पूरी शेयर कर सकती हूँ स्क्रीन शेयरिंग में। जैसी आपकी इच्छा। मतलब आप लोगों को कैसा, ललिता, स्क्रीन शेयर करना है या फिर मैं सीधा बोलूँ वो डायरेक्ट चलेगा? हाँ, स्क्रीन शेयर पॉसिबल है तो करो दीदी। करो, ठीक है, चलो मैं करती हूँ। ओके, दिख रहा है स्क्रीन? हाँ दीदी। यस। है ना, ठीक है, चलो। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ तक देखा था कि इंद्र के पास जाते हैं नारद मुनि और इंद्र का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, और इंद्र फिर नारद मुनि के सारे ग्लोरिफिकेशन को रेफ्यूट करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे तो भगवान मेरे भाई बन के आए हैं, लेकिन सिर्फ भगवान मेरे साथ सिर्फ काम का रिलेशन रखते हैं, कि बस जब मैं उनको ऑफरिंग देता हूँ तो भगवान स्वीकार करते हैं और चले जाते हैं, भगवान मेरे साथ कोई पर्सनल रिलेशन नहीं रखते। इवन वो बोलते हैं कि मेरे भाई बन के आए हैं, लेकिन वो भी क्यों? क्योंकि मेरे माता पिता ने इतनी तपस्या की है, तो वो मेरे लिए नहीं आए हैं, मेरी माता और पिता के लिए आए हैं, ऐसा बोलते हैं इंद्र। फिर उसके बाद बताते हैं कि मुझे तो, मैंने इतनी बार भगवान का अपमान किया है, मैं उनकी महिमा को नहीं जानता, मैंने इतनी बार भगवान से युद्ध करने का प्रयास किया है, और भगवान ने भी बहुत बार येन केन प्रकार ऐसा दिखाया है कि मैं उनकी कृपा का पात्र नहीं हूँ। जैसे भगवान ने वो अर्जुन की सहायता से जब अ, अग्नि को पूरा का पूरा वन जलने के लिए भगवान ने परमिशन दे दिया था, तो उस टाइम पे वो इंद्र का था, तो तब इंद्र को भगवान ने एक तरीके से क्या बोल सकते हैं कि इग्नोर किया था उस टाइम पे। फिर दूसरा, भगवान इंद्र का जो नंदन वन है, जो क्या बोल सकते हैं गार्डन है स्वर्ग का, वहां पे सबसे जो बेस्ट फ्लावर है वो कौन सा है? पारिजात। तो भगवान पारिजात उठा के यहाँ पे ले आए थे। इंद्र की जो सभा है जहाँ पे सारी मीटिंग होती है, वो सभा द्वारका से, सॉरी, स्वर्ग से भगवान द्वारका में लेके आ गए थे। तो इंद्र ये सारी चीजें भगवान को बता रहे, नारद मुनि को बता रहे हैं कि भगवान मुझ पे इतनी कृपा नहीं करते, क्योंकि भगवान को पता है कि मुझ में बहुत सारी त्रुटि है, मेरी आयुष्य भी लिमिटेड है, मैं बहुत सारी गलतियां करता हूँ, मुझ में द्वेष है, तो ये सब कारणों से भगवान की मेरे ऊपर कृपा नहीं है। लेकिन फिर वो बताते हैं कि लेकिन मेरे जो पिता है और आपके जो पिता है, मतलब नारद मुनि को बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी, तो आप ब्रह्मा जी के पास जाओ, क्योंकि वास्तव में तो ब्रह्मा जी ही एक ऐसे हैं जिनके ऊपर भगवान की पूर्ण कृपा है। और ब्रह्मा जी जिस लोक में रहते हैं उसको ब्रह्मलोक बोलते हैं। और फिर बताते हैं कि वहां पे भगवान साक्षात महापुरुष के रूप में रहते हैं। महापुरुष मतलब भगवान का विराट स्वरूप, जिसमें भगवान के हजारों मुख है, हजारों हाथ है, एक सेकेंड, हजारों मुख है, हजारों हाथ है। तो भगवान वो रूप में वहां पे रहते हैं ब्रह्मलोक में। और वहां पे ब्रह्मा जी अपने जितने भी अनुचर है, मतलब जितने भी ब्रह्मा जी के सेवक है, या बोल सकते हैं कि जो ऋषि मुनि है, ब्राह्मण है, वो सभी लोग ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक में कांस्टेंट यज्ञ करते हैं। और वो यज्ञ किसके लिए किया जाता है? भगवान महापुरुष के लिए, मतलब भगवान विष्णु के लिए। तो वो इंद्र बताते हैं कि इसीलिए आप जाओ, ब्रह्मलोक जाओ और ब्रह्मा जी के पास जाओ, क्योंकि ब्रह्मा जी साक्षात भगवान है। क्यों साक्षात भगवान है? क्योंकि देखा जाए तो
ब्रह्मा जी भगवान के गुण अवतार है। भगवान के तीन अवतार है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो भगवान के जो रजोगुण के अवतार है वो ब्रह्मा जी है। तो इसीलिए भले ही ब्रह्मा जी जीव तत्व में आते हैं, ब्रह्मा जी शाश्वत नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी की आयुष्य काफी बड़ी है और भगवान ने उनको वो पोजीशन दी है। और भगवान सर्जन करने के लिए, एक सेकंड, हाँ, भगवान सर्जन करने के लिए ब्रह्मा जी को शक्ति देते हैं और उनको अपना गुणावतार बताते हैं। इसीलिए नारद मुनि को बोला कि अब आप जाओ ब्रह्मा जी के पास जाओ, ब्रह्मा जी आपको बताएंगे कि उनके उनके ऊपर वास्तविक कृपा है। तो भी जो दूसरा अध्याय है, मतलब अध्याय 2 में ही अब नारद मुनि कहाँ जाते हैं, ब्रह्मलोक में जाते हैं भगवान महापुरुष को देखने के लिए, क्योंकि महापुरुष के बारे में उन्होंने सुन लिया इंद्र से। अब उनका दर्शन करने के लिए और ब्रह्मा जी को मिलने के लिए नारद मुनि ब्रह्मलोक जाएंगे। तो यहाँ पे श्लोका बोला है, श्री परीक्षित उवाच इंद्र से वचनम श्रुत्वा साधु भो साध्विति ब्रुवन् वरावन् ब्रह्मणो लोकं लोकम भगवान नारदो गतः। क्या बोल रहे हैं परीक्षित महाराज, कि जब ये सारे की सारी जो भी इंद्र ने बोला, नारद मुनि ने वो सब सुना, तो नारद मुनि ने क्या बोला कि बहुत अच्छा, एकदम सही कहा आपने, एकदम सही कहा। और ऐसा बोल के वो तुरंत बहुत तेज गति के साथ ब्रह्मलोक में, मतलब ब्रह्मा जी के लोक में चले गए। उसके बाद नेक्स्ट श्लोका। अब वहां नारद मुनि पहुंच गए। अब नारद मुनि ने बहुत दूर से देखा। क्या देखा ना, ये हो गया था या नहीं हुआ था लास्ट टाइम, आई थिंक शायद नहीं हुआ था। ओके, तो नारद मुनि लोग याद रखा करो कहाँ तक हुआ था कहाँ तक नहीं हुआ था। ठीक है, फिर नारद मुनि ब्रह्मलोक पहुंचे। तो ब्रह्मलोक में वो सीधा एंटर नहीं हुए, वो पहले दूर से खड़े थे और उन्होंने क्या देखा कि बहुत यज्ञों की बहुत आवाज आ रही है, आहुति हो रही है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। तो नारद मुनि काफी दूर खड़े थे और वहां खड़े होकर उन्होंने देखा कि ब्रह्मलोक में जितने भी ऋषि मुनि हैं, वो ऋषि मुनि कितने प्रेम के साथ और कितने भक्ति भाव के साथ भगवान की आराधना कर रहे हैं और भगवान के लिए यज्ञ कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि ब्रह्मलोक के जो निवासी है वो सभी सबसे कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत जटिल और बहुत बड़े बड़े, मतलब जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, ऐसे यज्ञ करने के लिए भी सक्षम है ब्रह्मलोक के जो निवासी है वो। क्यों? क्योंकि वहां पे साधारण ब्राह्मण नहीं रहते, साधारण ऋषि मुनि नहीं रहते। जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे 1 साल 2 साल, दैट्स इट, इतना चलो कोई यज्ञ कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बताया है कि बहुत जटिल और बहुत लंबे समय तक, वो लंबे समय यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट कितना भी हो सकता है, 10 साल 15 साल, या ब्रह्मा जी की आयुष्य के अकॉर्डिंग जितना, तो इतने लंबे समय तक यज्ञ करने के लिए भी वो लोग सक्षम है। तो ऐसे ब्रह्मलोक के निवासी है। इनको सबसे पहले नारद मुनि ने ये चीज देखी। उसके बाद फिर नारद मुनि क्या देखते हैं कि वो सभी ऋषि मुनियों के बीच में भगवान अपने महापुरुष के रूप में खड़े हैं। और वो महापुरुष का रूप कैसा है भगवान का, वो बता रहे हैं। वो भगवान एकदम स्पष्ट है। विष्णु चैतन्य कोई ना तो आवत हो कौन अनम्यूट है? કોઈ બોલ્યું તું મારી જોડે બહારથી પહેલા कि माताजी मैं तो मुझे मैं शादी के दिन आगे से ना करूँ कौन तो म्यूट मुझे है? जिमी माता जी अनम्यूट है। कौन? नहीं दूध पड़ी और जिमी माता जी। जिम्मी। हाँ, ओके, ठीक है। फिर वहां पे भगवान कैसे थे? भगवान एकदम संतुष्ट थे, भगवान को कोई टेंशन नहीं था। और भगवान की जो आ, सर थे, भगवान के सर पे मुकुट था, और भगवान की जटाएं के, भगवान के जो केश थे वो कैसे थे? जटाएं, मैटेड। मैटेड का मतलब कैसा होता है, जैसे भगवान राम ने, जब भगवान राम वनवास गए थे तो वो अपने पूरे बालों को एकदम जटाओं की तरह बना लेते हैं, पूरे एकदम रफ, और उसमें कॉम्ब नहीं करते, उस तरह के हेयर थे यहाँ पे भगवान महापुरुष के। फिर बताया है कि भगवान अपने 1000 मुखी रूप में थे, मतलब भगवान के 1000 मुख थे। वो साक्षात
यज्ञ स्वरूप भगवान थे। मतलब क्योंकि भगवान की पूजा ब्रह्मलोक में यज्ञ के रूप में की जाती है, इसलिए भगवान को यहाँ पे क्या बोला गया है कि भगवान यज्ञ स्वरूप थे। और भगवान वहां पे अपनी कंसॉर्ट मतलब उनकी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ थे। क्यों थे वहां पे? ताकि भगवान जो भी ऋषि मुनि वहां पे भगवान को यज्ञ में आहुति अर्पण कर रहे हैं, उनकी ऑफरिंग को भगवान स्वीकार कर सके और उनको आनंद प्रदान कर सके, इसीलिए भगवान वहां पे उपस्थित थे। यहाँ पे बताया है, सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि जब ये ब्रह्मांड का सर्जन होने वाला था और सर्जन होने से पहले जो सबसे पहला यज्ञ किया गया था, तो वो यज्ञ के लिए जो भी आहुति चाहिए थी, क्यों वो सारी आहुति किसने प्रोवाइड की थी? मतलब सारी चीजें, यज्ञ में काफी चीजें चाहिए ना, आहुति चाहिए, अग्नि चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, वो सारी की सारी जो भी रिक्वायरमेंट थी वो सारी किसने दी थी? भगवान महापुरुष ने वो सब कुछ अपने शरीर से उत्पन्न किया था। और यही वो महापुरुष है जो अभी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के साथ रहते हैं। फिर बताया है कि सिर्फ जस्ट ब्रह्मा जी के लिए, ब्रह्मा जी को ज्ञान देने के लिए या ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने क्या किया यहाँ पे कि जितनी भी भगवान को ऑफरिंग दी थी ऋषि मुनियों ने, भगवान ने वो सारी अपने हजारों मुखों से और अपने हजारों हाथों से स्वीकार कर लिया। हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हजारों मुख और हजारों हाथ से एक साथ भगवान सारी ऑफरिंग स्वीकार कर रहे हैं। मतलब वहां पे कितने ऋषि मुनि होंगे कि जो सब भगवान को अर्पण कर रहे हैं, ऑफरिंग दे रहे हैं, और भगवान हजारों मुख से उसको स्वीकार कर रहे हैं और हजारों हाथों से उसको स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? ब्रह्मा जी को क्या बोला है? पद्म योने है। पद्म योने है मतलब ब्रह्मा जी जिनकी उत्पत्ति कमल से हुई है। उसके बाद फिर भगवान ने क्या किया? पहले उनकी ऑफरिंग स्वीकार की, फिर भगवान ने जिस जिसने भगवान की, क्योंकि भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ति, जो मेरे साथ जैसा व्यवहार करता है भगवान वैसा ही आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे ऋषि मुनियों ने क्या किया? भगवान को आहुति दी, भगवान को जो भी अर्पण करना था वो अर्पण किया। अब भगवान उसके बदले में जिनको जो भी चाहिए, किसी की कोई इच्छा है, सभी की इच्छा पूरी करना, उनको जो वरदान चाहिए वो सब भगवान ने उनको दिया। और वो सब देने के बाद भगवान शयन करने के लिए अपने शयन कक्ष में चले गए। और उनके साथ कौन गया? उनकी जो पत्नी है लक्ष्मी जी, वो गई। और लक्ष्मी जी क्यों गई? क्योंकि जब भगवान शयन करते हैं तो लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती है, इसीलिए लक्ष्मी जी भगवान के साथ गई। और भगवान अपने निद्रा, योग निद्रा वाली जो क्या बोल सकते हैं लीला है, उसमें भगवान चले गए। यहाँ पे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि ब्रह्मलोक में भगवान महापुरुष के मेन दो ही पास टाइम है। क्या? एक तो यज्ञ, यज्ञ स्वीकार करना, यज्ञ से आहुति स्वीकार करना, और दूसरा सोना। अब हमको ऐसा लग सकता है कि सोना मतलब सोना कैसे हो सकता है, लेकिन सोना भी भगवान की लीला है, इसलिए भगवान की निद्रा को भी योग निद्रा बोला है। और हमारी निद्रा को क्या बोला गया है? हम तो तमोगुण में चले जाते हैं, हमारी योग निद्रा नहीं है। बहुत बार बोलते हैं लोग, आज तो हम बहुत सोए, हम योग निद्रा में चले गए थे। हमारी निद्रा योग नहीं है, हमें हमें तो योग के लिए निद्रा को छोड़ना पड़ेगा। भगवान शयन करते हैं तो वो भी भगवान का पास टाइम है, वो भी भगवान की लीला है। माँ भगवान विष्णु जब भृगु मुनि भी उनके पास गए, भगवान विष्णु के पास गए, अ, उस टाइम पे भगवान शयन कर रहे थे। तो भगवान शयन करते हैं। गीता। फिर से कोई अनम्यूट है? जिमी। ओके। ठीक है, यहाँ पे भगवान की ये पूरा का पूरा परपट है। इसमें सनातन गोस्वामी ने अलग अलग मतलब अलग अलग शास्त्रों में से, महाभारत में से, श्रीमद् भागवतम में से, जहां जहां पे भगवान के निद्रा के बारे में वर्णन किया गया है और भगवान के महापुरुष अवतार के बारे में वर्णन किया गया है, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ऐसा है तो ये इसके बाद हम लोग एक बार ये पढ़ लेंगे, या फिर पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं अभी। कौन रीड करेगा? कोई रीड करेगा?
अभी तो सामने है। ज्योति। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण। ये वाला पैराग्राफ, टू हाँ, ये रिलीव वाला। द वर्शिपर ऑफ एनी डाउट, हाँ। to relieve the worshipper of any doubt as to whether he was enjoying the oblation, Lord Mahapurush are the oblation with release and without hesitation, हम्म। as long as offering continued. When the offering were finished, the Lord blessed the sages and benedict, fulfilling their desires, हम्म। such as the desire that they always be able to perform similar sacrifice. Lord Mahapurush and the goddess of fortune then went to their private quarters to rest. हम्म। At this time, he was no longer visible to the residents of Brahmalok. हाँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन क्या है ऊपर का, जैसे हमने अभी पढ़ा था। सब ये है कि जब भगवान अपने शयन कक्ष में लक्ष्मी जी के साथ चले जाते हैं, तो उस टाइम भगवान ब्रह्मलोक के सभी निवासियों के लिए अदृश्य हो जाते हैं। उस टाइम भगवान किसी के लिए विजिबल नहीं है। भगवान ब्रह्मलोक के निवासी को सिर्फ तभी तक दिखते हैं जब भगवान उनके सामने आके उनकी ऑफरिंग एक्सेप्ट करते हैं, बस। जब उनकी ऑफरिंग एक्सेप्ट करके भगवान उनको वरदान दे के चले जाते हैं, तब फिर किसी को भगवान दिखते नहीं है, वो यहाँ पे बताया है। फिर ये तो हमने ऑलरेडी देखा कि भगवान के दो काम है, एक तो वो यज्ञ की आहुति स्वीकार करते हैं, मतलब ऑफरिंग स्वीकार करते हैं, और दूसरा शयन करते हैं। और ये किसमें बताया है, वो यहाँ रेफरेंस दिया है कि वैशंपायन जी महाभारत में बता रहे हैं। काल नेमी के मरने के बाद ये प्रसंग आता है जब वैशंपायन जी महाभारत में ये चीज का वर्णन करते हैं। ओके, वो चीज यहाँ पे बताई है। जो श्लोका है वो श्लोका यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है। अब आगे बोला है कि अकॉर्डिंग टू सुखदेव गोस्वामीज अकाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ 10th कैंट ऑफ श्रीमद् भागवतम, यहाँ पे बता रहे हैं, एट द एंड ऑफ द्वापर युगा लॉर्ड ब्रह्मा एंड अदर डेमीगॉड्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अर्थ personified approached Lord Vishnu and Shwetadeep from the shore of Milk Ocean। वो स्टार्टिंग में जब 10th कैंटो चालू होता है, तब हमको पता चलता है भगवान क्यों प्रकट होते हैं, क्योंकि सारे देवी देवता को लेके ब्रह्मा जी और पृथ्वी देवी को लेके भगवान के पास जाते हैं, भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में, ये प्रार्थना करने के लिए कि प्रभु अभी पृथ्वी पे बहुत बोझ हो गया है और ये पृथ्वी वो भार सहन नहीं कर पा रही है, पाप इतना बढ़ चुका है, अभी आप अपना अवतार लीजिए। तो उस वो चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी के अनुसार उस टाइम कहाँ पे जाते हैं, भगवान विष्णु के पास जाते हैं, जो भगवान विष्णु क्षीर सागर में है। श्वेत द्वीप मतलब क्षीर सागर। फिर अब वो बोलते हैं कि अब किसी को ये प्रश्न हो सकता है कि ब्रह्मा जी श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के पास क्यों गए, क्योंकि ब्रह्मा भगवान तो महापुरुष के रूप में ऑलरेडी ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक में रह रहे हैं। तो फिर ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेके और देवी देवताओं के लेके इतनी दूर क्यों गए? मतलब श्वेत श्वेत द्वीप में जाने की या क्षीर सागर में जाने की जरूरत क्या है ब्रह्मा जी को? ब्रह्मा जी सीधा सबको लेके अपने लोक में ले आते और अपने लोक में बताते कि अरे ये रहे महापुरुष भगवान, हम इनको बोल देते हैं। तो ये किसी को प्रश्न हो सकता है, ऐसा यहाँ पे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि ये प्रश्न किसी को हो सकता है कि क्यों ब्रह्मा जी वहीं पे गए। तब यहाँ पे लिखा है, although this journey was strictly speaking unnecessary, during some days of Brahma, the pastime of entreating Lord Krishna to descend unfolds is this way. During other days of Brahma, such as one described in Shri Hari Vamsha, Lord Vishnu is approached on Brahmalok itself. Okay. हाँ, तो यहाँ पे बोला है, सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि ये वाला जो पास टाइम है वो ब्रह्मा अलग अलग कल्पों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। अलग अलग कल्प में अलग अलग लीला होती है। किसी किसी कल्प में ऐसा होता है कि जो ब्रह्मा जी है वो पृथ्वी देवी को लेके और देवी देवताओं को लेके ब्रह्मलोक में भी गए हैं, लेकिन वो किसी अलग कल्प की बात है। लेकिन किसी किसी कल्प में ऐसा है कि वो ब्रह्मलोक में नहीं जाते, वो श्वेत द्वीप में जाते हैं। तो अभी जो हमारा भागवतम है, वो भागवतम में जो वर्णन दिया है, मतलब इस बार जो ब्रह्मा जी गए हैं वो श्वेत द्वीप में गए थे। तो वहां क्यों गए हैं, तो सनातन गोस्वामी बता रहे हैं क्योंकि वो टाइम पीरियड वो था जब भगवान महापुरुष शयन कर रहे थे। तो क्योंकि वो शयन कर रहे थे और उधर पृथ्वी को भगवान से मिलवाना था और देवी देवताओं को मिलवाना था, भगवान को प्रार्थना करनी थी प्रकट होने के लिए, तो भगवान की प्राइवेसी को डिस्टर्ब ना हो, भगवान की निद्रा डिस्टर्ब ना हो,
इसीलिए वो लोग महापुरुष के पास ना जाके वो लोग श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के पास गए। देखो हमें तो ऐसे क्वेश्चन भी नहीं होते हैं। हमें तो आचार्य ही खुद क्वेश्चन बनाते हैं कि किसी को ये प्रश्न हो सकता है। हमें तो प्रश्न होते भी नहीं है कि अच्छा ऐसा है तो ऐसे कैसे हो सकता है। और फिर दूसरा दूसरा एक और कारण बताते हैं, ये पहला रीजन है। देखो इसलिए कमेंट्री इसीलिए जरूरी है। दूसरा बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने, पहला रीजन ये कि वो शयन कर रहे होंगे, सनातन गोस्वामी बता रहे हैं। दूसरा रीजन कि अगर मान लो वो शयन कर रहे हैं और ब्रह्मा जी उनके पास जाए भी, तो अगर ब्रह्मा जी महापुरुष के पास गए और भगवान महापुरुष उनकी बात सुनेंगे, और फिर क्या होगा, भगवान महापुरुष यहाँ पृथ्वी पे आ जाएंगे अवतार लेके। तो महापुरुष जब यहाँ पे आएंगे तो फिर ब्रह्मलोक में उस टाइम पे भगवान महापुरुष नहीं होंगे। तो वहां ब्रह्मा जी को फिर भगवान का सेपरेशन होगा, और उनको भगवान, वो मतलब भगवान यहाँ आ जाएंगे तो ब्रह्मलोक में नहीं होंगे उस समय। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने ये डर के कारण कि भगवान ब्रह्मलोक छोड़ के ना चले जाए, इससे बेटर है कि हम भगवान विष्णु के पास जाते हैं जो श्वेत द्वीप में है। तो हम वहां जाएंगे तो भगवान वहां से आएंगे, और यहाँ पे जो ब्रह्मलोक में महापुरुष है वो कहीं नहीं जाएंगे। ये दूसरा रीजन बताते हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी। उसके बाद नेक्स्ट, कि भी भगवान की इच्छा से, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, श्रीमद् भागवतम में भी आता है कि जैसे इसके बाद लेते हैं, वो प्रश्न मैंने पूछा था एक बार, एक डिवोटी को भी पूछा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, क्योंकि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में भी रहते हैं, एक एक साथ ब्रह्मा जी दो जगह पे रहते हैं। वो हम लोग करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है। फिर आगे बोला है कि अब भगवान ने ब्रह्मा जी को ऐसा बोला था कि ठीक है अभी मैंने सब यज्ञ स्वीकार कर लिए हैं, अभी मैं जा रहा हूं यहाँ से, और अब तुम्हारे जो भी पुत्र है वो सभी पुत्रों को आदेश दो, और उनको बताओ कि वो ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड अच्छे से कार्य करता रहे, अच्छे से प्रॉपरली चलता रहे, उसके लिए तुम्हारे पुत्रों को बोलो कि वो लोग अब लगातार यज्ञ करते रहे। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी बताते हैं कि सबसे पहले जो यज्ञ है वो भगवान ने प्रारंभ करवाया था सर्जन से पहले, और भगवान ने सारी आहुति अपने शरीर से प्रकट की थी, और फिर भगवान ने वो सारी चीजें सिखाई थी ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी ने वो सारी चीजें सिखाई अपने पुत्रों को, और फिर ब्रह्मा जी के जो पुत्र है वो उस कार्य को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब ये इसी में नेक्स्ट आता है कि अब नारद मुनि ये सब देख रहे थे दूर से कि भगवान ने आहुति स्वीकार की, भगवान शयन करने के लिए चले गए, और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को बोला कि तुम यज्ञ कंटिन्यू करो। ये सब इतना हुआ। अब नारद मुनि आते हैं। अभी तक नारद मुनि हमेशा जाके पहले दूर खड़े रहते हैं, सब ऑब्जर्व करते हैं, फिर जब भगवान चले जाते हैं उसके बाद नारद मुनि आते हैं। तो बताया कि जब ब्रह्मा जी एकदम आराम से, उनका जो भी सिंहासन था उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठ गए, और ब्रह्मा जी क्या कर रहे थे कि भगवान के बारे में, भगवान का श्रवण और कीर्तन कर रहे थे। और जब वो भगवान के बारे में सुन रहे थे और भगवान के बारे में बोल रहे थे, तो उनके आठ आठ नेत्रों से, यहाँ पे बोला 8 आईज, उनके 8 नेत्रों से, क्योंकि ये हिंदी में नहीं है इसलिए मुझे इंग्लिश में से हिंदी हिंदी करना पड़ता है। तो उनके 8 नेत्रों में से अश्रु बह रही थी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी भाव में थे, और ब्रह्मा जी के कंटिन्यूअसली उनके कितने कान है, बोलो कौन बताएगा? ललिता, भगवान के कितने कान, ब्रह्मा जी के कितने कान है? 8। 8। ये 8 कान है, क्योंकि ब्रह्मा जी चतुर्मुखी ब्रह्मा है। हमारे जो ब्रह्मा जी है वो चतुर्मुखी है, 4 मुंह है उनके। तो 4 मुंह है, तो हर एक मुंह में दो दो कान है। और तो 8 कानों से वो भगवान के बारे में सुन रहे थे, 4 मुंह से भगवान के बारे में, भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे, और उनके 8 आंखों से कंटिन्यूअसली अश्रु बह रहे थे। इससे मुझे याद आया कि हमारे आचार्य ऐसा बोलते हैं कि हमें 2 कान मिले हैं मनुष्य को तो भी कम है, सहस्त्र हजारों हजारों कान होने चाहिए, तब जाके शायद हम भगवान की कुछ कथा को रेलिश कर सके।
लेकिन हमें ऐसा विचार आता है नहीं आता। हमें तो भगवान की 1 घंटा कथा सुननी थी, उसमें भी ऐसा था, ओ आज का 1 घंटे का हियरिंग हो गया है, ठीक है अभी कल, कल का हो जाएगा, तो फिर मतलब लिमिटेड, लिमिट से ज्यादा हियरिंग भी नहीं, लिमिट से ज्यादा हम भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हम हर चीज कैलकुलेटिव वे में करते हैं कि इतना घंटे करना है तो आज इतना ही घंटे करना है, इतने टाइम बजे सो जाना है तो सो जाना है, वरना मॉर्निंग प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इतने बजे सो जाएंगे। और पर ऐसा नहीं है कि चलो एक्स्ट्रा रीडिंग, रस आ रहा है, श्रवण में रस आ रहा है तो करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कब सुबह हो जाएगी पता नहीं चलेगा। ये हम अभी वो लेवल पे नहीं है। सोचो हमको कहा ये ब्रह्मा जी, इसीलिए बोला गया है कि हमारे वाले इस बार जो ब्रह्मा जी है इसे वेरी ग्रेट डिवोटी, क्योंकि ये ब्रह्मा जी को भगवान ने खुद अपना वृंदावन का दर्शन कराया है, पूरे पूरे वृंदावन वासियों का दर्शन कराया है, गोलोक का। और यही ब्रह्मा जी ने फिर ब्रह्म संहिता बोली है, और यही ब्रह्मा जी यहाँ पे भगवान का गुणगान करके रो रहे हैं। फिर लिखा है कि पूरे ब्रह्मांड में जितने जितने लोग अलग अलग जगह पे जो शासन करते थे, वो सब साक्षात रूप में ब्रह्मा जी के आजू बाजू सब खड़े थे। फिर नारद मुनि धीरे से पास आते हैं और अपने पिता को दंडवत प्रणाम करते हैं सीधा, और फिर बोलते हैं। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी इसमें बता रहे हैं कि जब भगवान उपस्थित थे महापुरुष, उस टाइम पे नारद मुनि आए, लेकिन नारद मुनि ने उस टाइम ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, दंडवत प्रणाम नहीं किया। क्यों? क्योंकि एज पर एटिकेट जब भगवान उपस्थित है तब हम किसी और को प्रणाम नहीं कर सकते। तो इसीलिए उन्होंने उस टाइम पे भगवान के सामने सिर्फ ब्रह्मा जी को ऐसे झुक के प्रणाम किया, लेकिन जब भगवान चले गए तब उन्होंने ब्रह्मा जी को साक्षात दंडवत प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी उनके आ, पिता भी है, और ब्रह्मा जी इन वन सेंस उनके गुरु भी है। क्योंकि हमारी जो परंपरा है वो ब्रह्मा जी से चालू होती है, ब्रह्मा जी से नारद मुनि, नारद मुनि से व्यास देव। तो ऐसे हमारी परंपरा आ रही है। तो नारद मुनि के स्पिरिचुअल मास्टर जो है वो व्यास देव है, गुरु, इसीलिए अपने उनके गुरु है। और उनके पिता भी है, लेकिन क्योंकि साक्षात वहां पे भगवान उपस्थित थे इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। उसके बाद नारद मुनि बोलते हैं, अब नारद मुनि बोलेंगे कि ये तो केवल एक आप ही है जो भगवान की वास्तविक कृपा के पात्र है, ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव है, वो सभी जीवों के स्वामी आप है, और वो सभी जीवों के पितामह आप है, ऐसा नारद मुनि बोल रहे हैं। इसीलिए आप वास्तव में भगवान की कृपा के पात्र है। फिर बोल रहे हैं कि आप अकेले, अलोन बोल रहे हैं, यहाँ पे बोला एकह मतलब अलोन, केवल आप अकेले ही सर्जन करते हैं, पालन करते हैं, और 14 की 14 लोगों का संहार करते हैं। केवल आप सदैव, यहाँ पे लिखा है फॉरएवर, आप सदैव मतलब नित्यम, नित्यम के लिए बोला है। आप सदैव इस ब्रह्म जो भी ये पूरे के पूरे 14 लोक है, पूरा ब्रह्मांड है, आप उस पे शासन करते हैं। और आप स्वयंभू है, स्वयंभू का मतलब ब्रह्मा जी स्वयं उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के लिए माता और पिता की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी भगवान की नाभि के कमल से उत्पन्न हुए हैं, डायरेक्ट वो नारायण से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए उनको स्वयंभू बोला जाता है। क्योंकि उनके कोई अलग से कोई माता पिता नहीं है जिन्होंने उत्पन्न किया, वो साक्षात भगवान से आए हैं, इसीलिए उनका नाम स्वयंभू है। और क्यों यहाँ पे बोला है फॉरएवर, क्यों बोला है? तो सनातन गोस्वामी बताते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी की आयुष्य इतनी बड़ी है कि इंद्र, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र आके चले जाते हैं, इसलिए। फिर आगे नारद मुनि बोलते हैं कि आपकी सभा में साक्षात, इन पर्सन लिखा है, इन पर्सन का मतलब क्या है कि मूर्ति, यहाँ पे लिखा है मूर्ति मंतः, मतलब साक्षात व्यक्ति रूप में, वेद, पुराण और सारे शास्त्र, वो सब शास्त्र जो सत्य का कथन करते हैं, और वो जो आपके मुख से उत्पन्न हुए हैं, वो सारे के सारे वेद, पुराण, शास्त्र साक्षात मूर्ति रूप में आपकी सभा में बैठे हैं। तो इसीलिए भगवान की कृपा आपके ऊपर है, नारद मुनि ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे आचार्य बताते हैं कमेंट्री में कि
चार वेद जो है वो शाश्वत है, लेकिन ब्रह्मा जी शाश्वत नहीं है। ब्रह्मा जी की तो मृत्यु हो जाती है 100 साल के बाद, फिर दूसरे ब्रह्मा जी आते हैं, फिर तीसरे ब्रह्मा जी आते हैं। लेकिन जब भी ब्रह्मा जी आते हैं, तब भगवान वो जो वेद है, वो वेदों का ज्ञान भगवान उन ब्रह्मा जी को देते हैं जो भी ब्रह्मा नया नए बनते हैं। और फिर वो उस ज्ञान को चार वेदों के रूप में ब्रह्मा जी अपने चार मुखों से प्रकट करते हैं। इसीलिए बोला गया है कि वो ब्रह्मा जी से आते हैं, बट वो वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी को कहाँ से मिला? अल्टीमेटली वो भगवान से आया। और फिर उसको ये भौतिक जगत में प्रकट करते हैं ब्रह्मा जी अपने चार मुखों से। इसलिए बोलते हैं उनके चार मुखों से चार वेद निकलते हैं, ऐसा। फिर आगे बोल रहे हैं कि आपका ये जो लोक है, ब्रह्मलोक, उसको कौन प्राप्त कर सकता है? उसको केवल इस प्रकार के लोग प्राप्त कर सकते हैं, सेंटली बोला है, मतलब ऐसे लोग जो साधु, ऐसे साधु लोग आपको आपके लोक को प्रकट कर सकते हैं, आप सॉरी प्राप्त कर सकते हैं, जिन्होंने अपनी नियत कर्तव्य एकदम परफेक्टली किए हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। नियत कर्तव्य का मतलब क्या है? कि अगर कोई ब्राह्मण है तो वो एकदम परफेक्ट ब्राह्मण है, कोई वैश्य है तो एकदम परफेक्ट वैश्य है, शूद्र है तो एकदम परफेक्ट शूद्र है, पत्नी है तो एकदम परफेक्ट पत्नी है। तो ये सारी चीजें अगर एकदम परफेक्टली फॉलो किया है तो फॉल्टलेसली यहाँ पे बोला है, ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जिसमें बिल्कुल भी किंचित मात्र भी अहंकार नहीं है वो व्यक्ति, और दूसरे कुछ भी अवगुण उसमें नहीं होने चाहिए, तब जाके वो व्यक्ति आपके लोक को प्राप्त करता है। और इस तरह का आचरण उसको कब तक करना है? 100 वर्षों तक। जब 100 वर्ष तक कोई ऐसा करता है, तब जा 100 जन्मों तक, वर्ष नहीं, 100 जन्मों तक, तब जाके वो आपके लोक को प्राप्त कर सकता है। हमें तो पता ही नहीं हम पिछले जन्मों में क्या थे पिछले जन्म में कौन सा पशु थे वो भी नहीं पता है, तो सोशल ड्यूटीज और ये सब तो पता नहीं कहाँ है। तो सोचो कि कोई मनुष्य शरीर किसी को प्राप्त हो और 100 मनुष्य शरीरों तक वो एकदम परफेक्टली अपने सोशल सोशल ड्यूटीज का पालन करे, अहंकार और दूसरी जितने भी प्रकार की काम क्रोध लोभ मोह मोह मद मत्सरी, ये सारे के सारे जो 6 अवगुण है, उससे रहित होकर अगर कोई जीवन व्यापन करता है 100 वर्षों 100 जन्मों तक, तब जाके वो ब्रह्मलोक में जा सकता है। और साधु पुरुष होना चाहिए। कोई है यहाँ जो बोल सकता है कि हाँ हम एलिजिबल है ब्रह्मलोक जाने के लिए? कोई है? पॉसिबल ही नहीं है। है ना, पॉसिबल ही नहीं है इतने डिफिकल्ट नीति नियम है, बोलो। ब्रह्मलोक जाने के लिए इतना चाहिए, और वो ब्रह्मा जी गोलोक नहीं जा सकते। और अगर वो ब्रह्मा जी के मन में ऐसा विचार आया कि मेरी पूजा बहुत लोग करते हैं और मैं बहुत महान हूं, तो वो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से पृथ्वी पे गिर जाते हैं, नीचे के लोक में आके गिर जाते हैं। ये स्थिति में वो ब्रह्मा जी है, और हम कौन सी स्थिति में, और हमें जाना है गोलोक। ऐसे ही कोई गोलोक जाता है तो ये ही ब्रह्मा जी खड़े होके आरती की थाली लेके खड़े रहते हैं अपने ब्रह्मलोक के द्वार पे, जब कोई जीव गोलोक जाता है। क्योंकि अरबों खरबों करोड़ों करोड़ों जन्मों में से कोई, करोड़ों अरबों खरबों जीवों में से कोई एक जीव गोलोक जाता है। और वो जब गोलोक जा रहा है तो ब्रह्मा जी आरती लेके खड़े हैं, क्योंकि कोई एलिजिबल ही नहीं होता गोलोक जाने के लिए। और वो इतना इजी मार्ग हमको चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, जस्ट चैंट, सिर्फ हरिनाम करने से हम गोलोक जा सकते हैं। और तब हम ब्रह्मा जी को भी देखेंगे, और इंद्र और ये सारे देवी देवता, क्योंकि जब जो जीव ऊपर गोलोक जाएगा तो वो सारे लोगों को देखते हुए जाएगा, तो सब सारे लोग देख सकते हैं। तो यहाँ जाने के लिए ये इतनी रिक्वायरमेंट है, स्वर्ग जाने के लिए इतना था, और यहाँ पे जाने के लिए ये है। तो सोचो, कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण प्रेम के बिना कोई गोलोक नहीं जा सकता। कृष्ण प्रेम हरि नाम के अलावा और कोई नहीं दे सकता। नो वन। कलयुग में कुछ भी कृष्ण प्रेम नहीं दे सकता, कोई भी कृष्ण प्रेम नहीं दे सकता, एक्सेप्ट होली नेम, हरि नाम के अलावा। तो अगर हमें हरि नाम से प्रेम है, आसक्ति है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हरि नाम के बिना गोलोक जाना संभव नहीं है। हम कितनी भी साधना कर ले, दूसरा कुछ भी करो, तपस्या श्रवण सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, वो सारी चीजें का उद्देश्य है हरि नाम में मन लगना।
इतनी सारी रीडिंग करने का, इतना सारा श्रवण करने का मेन उद्देश्य है भगवान और भगवान के नाम के प्रति आसक्ति आना। क्योंकि आप किसी को भी बोल दो चैंटिंग कर लो, वो चैंटिंग करेगा, पर उसको पता ही नहीं है चैंटिंग क्यों करना है, चैंटिंग क्या है, भगवान जिसका नाम ले रहे हैं वो भगवान क्या है, वो भगवान का स्तर क्या है, कुछ पता ही नहीं है, तो उसको जप में कभी आसक्ति नहीं होगी। तो उसको जप से आसक्ति हो, इसके लिए सारे शास्त्र प्रभुपाद ने दिए हैं। क्लियर बोला है प्रभुपाद जी ने, माई ओनली पर्पज टू डिस्ट्रीब्यूट एंड राइट सो मेनी बुक्स इज जस्ट टू मेक द पीपल टू चैंट द होली नेम ऑफ कृष्णा, दैट्स इट। तो वो हरिनाम हम कर रहे हैं, लेकिन वो हरिनाम हम अच्छे से कर सके इसीलिए हम इतना श्रवण और रीडिंग करते हैं। क्योंकि फाइनल जो पासपोर्ट है वो तो हरिनाम ही है। अगर कोई हरिनाम नहीं कर रहा है वो गोलोक नहीं जा सकता कलयुग में, वो फैक्ट है। वो वैकुंठ भी के गोलोक तो नहीं ही जाएगा, क्योंकि कृष्ण प्रेम के बिना गोलोक नहीं जा सकते, और कृष्ण प्रेम जो है वो हरिनाम में है, उसके बिना असंभव है कलयुग में। फिर आगे बोला है, आगे फिर नारद मुनि बोल रहे हैं कि इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में आपसे बढ़कर और कोई भी नहीं है। फिर बोलते हैं कि यहाँ तक कि भगवान नारायण का वैकुंठ भी आपके इस जो ब्रह्मांड है उसके अंदर है। हमने लास्ट टाइम देखा था लास्ट क्लास में कि लक्ष्मी जी की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान विष्णु ने एक लोक यहाँ पे इस भौतिक ब्रह्मांड में भी एक वैकुंठ लोक बनाया है, क्योंकि लक्ष्मी जी को इच्छा थी बस इसीलिए। तो यहाँ पे नारद मुनि बोल रहे हैं कि भगवान नारायण का वैकुंठ लोक भी आपकी ये 14 लोकों के मतलब इस ब्रह्मांड के अंदर आता है, तो इसीलिए आप भगवान की कृपा के पात्र है। फिर बोल रहे हैं कि ब्रह्मलोक में भगवान स्वयं अपने महापुरुष मतलब कमल नाभि वाले महापुरुष, ऐसा बोला गया है, लोटस नेवल्ड, ठीक है। तो भगवान महापुरुष रूप में स्वयं आपके ये ब्रह्मलोक पे रहते हैं, और भगवान जो भी आप उनको यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं, और भगवान उस यज्ञ का फल भी आप लोगों को देते हैं। तो इसीलिए आपके ऊपर भगवान की कृपा है, ऐसा बोलते हैं। फिर लिखा है कि पहले, बोले पहले मतलब कभी दूर हिस्ट्री में पहले की बात बता बोल रहे हैं कि कभी आपने बहुत सारे बहुत तरीके अपनाए थे, लेकिन आप भगवान को ढूंढ नहीं पाए थे। हाँ, ये कब की बात कर रहे हैं, जब मैं बताती हूँ अभी, कि तब आपने इतना प्रयास किया था भगवान को ढूंढने का, लेकिन आप भगवान को ढूंढ नहीं पाए थे। लेकिन तपस्या करने के बाद जैसे ही आपने तपस्या किया तो तुरंत भगवान कुछ ही क्षण में आपके हृदय में प्रकट हो गए। ये अब कब की बात कर रहे हैं, सर्जन की बात कर रहे हैं। तो जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई भगवान विष्णु के नाभि के में जो कमल है वो कमल में से, तो ब्रह्मा जी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा जी का तभी बर्थ हुआ। तो ब्रह्मा जी इधर उधर यहाँ वहां सब देख रहे थे, और ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ उत्पत्ति के टाइम नहीं, जब ब्रह्मा जी की दिन पूरा हो जाता है और ब्रह्मा जी की पूरी रात्रि चली जाती है, मतलब 1000 चतुर्युग तक दिन रहता है एक दिन, और 1000 चतुर्युग तक ब्रह्मा जी की रात होती है, उस टाइम पे प्रलय होता है। वो प्रलय में ये बीच बीच के और नीचे के लोग खत्म हो जाते हैं, लेकिन ऊपर के तपोलोक महरलोक ब्रह्मलोक वो बचे रहते हैं। बाकी पृथ्वी पृथ्वी ये सब नष्ट हो जाता है, हर ब्रह्मा जी की रात्रि में नष्ट होता है। वो एक छोटा प्रलय होता है। उस टाइम पे ब्रह्मा जी 1000 चतुर्युग तक जब सब नष्ट हो जाता है तो सब सो जाते हैं। अब जब अगला दिन होता है ब्रह्मा जी का, तो ब्रह्मा जी फिर सब भूल जाते हैं। जैसे हमें होता है ना कि हमने रात को कुछ सोचा, या अचानक से आज कुछ खाया या कोई भी चीज, और फिर सुबह सोने के बाद उठते हैं तो हमें आधी चीजें याद नहीं रहती, वैसे ब्रह्मा जी को होता है। तो ब्रह्मा जी भी अगले दिन सब भूल जाते हैं, फिर वापस भगवान आके उनको याद कराते हैं। सी, ही इज डिपेंडेंट ऑन कृष्णा फॉर एवरीथिंग। हर दिन ब्रह्मा जी को भगवान की आवश्यकता पड़ती है उनका कार्य करने के लिए। और यहाँ पे जो बात की है श्लोका में वो की है, जब ब्रह्मा जी का बर्थ हुआ था तो उस टाइम पे ब्रह्मा जी ने हर जगह देखा, चारों मुंह से उन्होंने देखा, उनको कहीं कोई नहीं दिखा। फिर वो नीचे जल के अंदर गए, फिर वो कमल की जो नाल थी उसके अंदर गए, ढूंढते ढूंढते कि उनको कोई मिल जाए जो उनको बताए कि उनको क्या करना है। तो उनको कुछ नहीं मिला, फिर वो वापस आए दुखी होके, वापस अपने कमल पे बैठ गए। तो तब फिर उनको भगवान की आवाज सुनाई देती है, भगवान बोलते तप तप तप, तपस्या करो।
और तब ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, और वो तपस्या करके भगवान उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, और तब भगवान उनको सारा ज्ञान देते हैं। तो यहाँ नारद मुनि बोल रहे हैं कि पहले आपने इन्हीं भगवान को देखने के लिए इतनी तपस्या की थी, लेकिन वो आपको मिले नहीं थे, लेकिन आपकी तपस्या करते हुए वो तुरंत आपके हृदय में प्रकट हो गए। ऐसा वही चीज जो मैंने बोली वही यहाँ पे पूरा इसमें लिखा है। फिर आगे बताते हैं, इसीलिए 100% मतलब कोई भी डाउट नहीं है कि आप भगवान के सबसे प्रिय भक्त हो। फिर आगे बोल रहे हैं वो भी छोड़ो, वास्तव में देखा जाए तो अपने ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं कि आप कृष्ण से अभिन्न हो। मतलब आप अलग अलग लीला के लिए अलग अलग रूप धारण करते हो, इसीलिए देखा जाए तो आप स्वयं कृष्ण हो, ऐसा बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की गुणावतार है, इसीलिए दैट्स इट। ये यहाँ पे लास्ट में यही बता रहे हैं कि भगवान के अनगिनत पास टाइम्स के लिए भगवान सर्जन के रूप में, फिर पालक के रूप में और सहारक के रूप में भगवान आते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिवा के रूप में। तो इसीलिए सिर्फ इस चीज के लिए बोला गया है कि ब्रह्मा जी भगवान से अभिन्न है इसका। लेकिन ब्रह्मा जी कृष्ण नहीं, लेकिन भगवान के गुणावतार में रजोगुण के अवतार है, क्योंकि भगवान ने उनको ये ड्यूटी दी है कि वो सर्जन करे। दैट्स इट। इसलिए क्योंकि ब्रह्मा जी जीव तत्व है, भगवान विष्णु कृष्ण वो विष्णु तत्व है, शिव जी शिव तत्व है, तो तीनों तत्व अलग है। 9:49। ओके, तो फिर ऐसा है तो यहाँ तक रखते हैं अभी। वो कंटिन्यू करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर का। इसमें किसी को हरे डाउट? कृष्णा दीदी। हाँ बोलो हाँ, हंसदी। मुझे है। दीदी, मैं ऐसा कह रही थी कि गर्भोदक्ष विष्णु की नाभि से जो ब्रह्मा जी प्रकट होते, तो वो हाँ, वहां लोटस पे बैठते या फिर ब्रह्मलोक में होते? लोटस में, पहले लोटस पे प्रकट होते हैं। जब हाँ, वो तो लोटस पे ब्रह्मलोक में भी प्रकट तो होते ब्रह्मा हैं। जी है ना। हाँ, ब्रह्मलोक में भी एक ब्रह्मा जी है ना। ब्रह्मा जी है ना, तो जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तब ब्रह्मलोक कहाँ होता है? तब ब्रह्मलोक होता ही नहीं है उस टाइम तक, वो तो बाद में सर्जन होता है उसका, ब्रह्मा जी सर्जन करते हैं। तो फिर वहां से ब्रह्मा जी चले जाते हैं लोटस पे से ब्रह्मलोक पे? मे बी, मे बी मैं भी श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, बट शायद चले जाते होंगे। वो मुझे रेफर करना पड़ेगा भागवतम में कि उसके बाद ब्रह्मा जी कहाँ ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, वो देखना पड़ेगा। या फिर कमल के ऊपर ही ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक नाल में है उतना मुझे पता है, 14 लोक जो है वो उसकी स्टेम के अंदर है। अब वो स्टेम में आ, वो देखना पड़ेगा। दीदी, वो इतने सारे जो ऐसे क्वेश्चंस होते ब्रह्मलोक हैं। हाँ, ब्रह्मलोक है वो सबसे ऊपर है ना, हाँ वो कमल सबसे नाल के। ऊपर है। हाँ, तो वहां पर ही कमल आया, तो शायद सबसे वहीं पे ऊपर वाला जहाँ पर ब्रह्मा जी बैठे हो वहीं पर ब्रह्मलोक होगा, तभी तो नीचे हो उसके सकता नीचे है। के लोग हाँ, आएंगे ना। हाँ हो सकता है ये हो सकता है। इसके लिए इसमें ना इतने सारे डाउट्स डाउट्स मतलब डाउट तो नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि बहुत लिमिटेड है कि हम इतना उसमें समझ नहीं पाते। जैसे इसके लिए भी एक स्टोरी भी आती है कि जब भगवान सॉरी जब ये ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना करने के लिए पृथ्वी के साथ गए कि आप पृथ्वी पे प्रकट हो जाओ, अभी हमारे यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, पृथ्वी का भार बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये एक पास टाइम है कि जब ब्रह्मा जी वहां पे गए। एक दूसरा पास टाइम है कि शायद आप लोगों को पता होगा, ये बताता है कि ब्रह्मा जी भी दो है, एक ब्रह्मा जी नहीं है ब्रह्मा जी भी दो है, ये भौतिक जगत में भी। दूसरा पास टाइम कौन सा है कि जब रेवती रेवती जो बलराम जी की पत्नी है, उनके पिता इनविटेशन देने के लिए गए थे ब्रह्मा जी को। तो वो बहुत पहले के युग की बात है। ये भगवान आए द्वापर युग में, तो द्वापर युग के स्टार्टिंग में ये सब लोग देवी देवता ये सब ब्रह्मा जी के पास गए थे। रेवती की जो कथा आती है वो बहुत पहले वाले युग में आती है, तो तब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में थे। अब जब ब्रह्मा जी, एक मिनट में स्टॉप शेयरिंग कर देती हूँ इसे भी। हाँ, तो उस टाइम ब्रह्मा जी गए थे ब्रह्मलोक में, मतलब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में थे।
और ब्रह्मलोक में प्रोग्राम चल रहा था, सब उनका कोई संगीत का कार्यक्रम था। तो जो रेवती के पिता थे वो इनविटेशन कार्ड लेके ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन उनको कुछ थोड़ी देर हो गई। थोड़ी देर हुई मतलब वो बस ब्रह्मा जी के पास बैठे, उन्होंने थोड़ा संगीत सुना और ब्रह्मा जी को इनविटेशन दिया। लेकिन जब तक इनविटेशन दिया तब तक पता चला कि यहाँ पे तो युगों के युगों बीत गए नीचे। तो उनका तो पूरा का पूरा जो कुल था, ये था, सबके सब चले गए। तो जिस राजा के साथ विवाह करने का सब कुछ वो कोई रहा ही नहीं। तो उस टाइम पे रेवती के पिता ब्रह्मा जी के साथ वहां पे थे। मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मान लो ये सतयुग की बात है। तो सत्य, और वो भी कौन सा सतयुग, बहुत पहले। तो वो मान लो सतयुग में रेवती के पिता ब्रह्मा जी के पास ऊपर गए। अब जब वो ब्रह्मा जी के पास वो कुछ क्षण बैठे और कुछ क्षण में नीचे सतयुग खत्म होगा, त्रेता युग भी खत्म हो गया, द्वापर युग आ गया। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आप जिसकी विवाह की बात कर रहे हैं, जिससे, वो तो सब चले गए, अब तो नीचे कोई बचा ही नहीं है, ये तो युगो युगो चले गए। तो मतलब ब्रह्मा जी कॉन्स्टेंटली रेवती के पिता के साथ ऊपर है। और यहाँ नीचे उन्होंने बोला कि एक काम करो, जाओ, बलराम जी आए हैं तो तुम बलराम जी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दो। तो वो ब्रह्मा जी उनके साथ बात कर रहे हैं, और इधर द्वापर युग से पहले भी नीचे एक ब्रह्मा जी श्वेत द्वीप पे गए हैं और भगवान को प्रार्थना की है कि आप प्रकट हो जाओ। तभी भगवान यहाँ पे आए, कृष्ण और बलराम जी बड़े भी हो गए। मतलब एक ब्रह्मा जी वहां रेवती के पिता के साथ है, रेवती जी के पिता के साथ सतयुग से द्वापर युग तक 2 मिनट की उनकी चर्चा हुई। और एक ब्रह्मा जी द्वापर युग से पहले देवी देवताओं को लेके श्वेत द्वीप में जाके भगवान को प्रार्थना करके आ गए कि आप प्रकट हो जाओ, और वो भगवान यहाँ पे प्रकट भी हो गए और बड़े भी हो गए। तो ये भी आचार्य बताते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, की ऐसे दो ब्रह्मा जी हैं। तो वो कौन से ब्रह्मा जी गए, वो दो जगह रहते हैं, ये है। पता चला मैं क्या बोल रही हूँ ज्योति? तुमको भी समझ आया यस। मैं क्या बोलने की हाँ कोशिश दीदी। कर रही हूँ? ये आचार्य हाँ बोलते हैं, दीदी। इसीलिए दो ब्रह्म है, वो दो ब्रह्म में से वो कहाँ रहते हैं, दो अलग अलग जगह पे रहते हैं। तो ये है। अब वो एग्जैक्ट क्या है वो आचार्य ने भी क्लियर नहीं बताया है कि वो उनके एक्सपांशन थे या क्या था, बट ये एक ही कल्प की बात है, अलग अलग कल्प की बात भी नहीं है कि चलो अलग कल्प में हो सकता है। क्यों? क्योंकि यही कल्प में तो रेवती जी का विवाह बलराम जी से हुआ, और यही कल्प में ब्रह्मा जी भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी, और प्रार्थना किया कि आप प्रकट हो जाओ। तो ये एक ही कल्प की बात है, बट ब्रह्मा जी दो है, बहुत सारे ब्रह्मा जी। वो तो दूसरे ब्रह्मांड के हो गए माता जी, वो तो दूसरे ब्रह्मांड वाले हो गए। ये तो मैं तो ये पर्टिकुलर ब्रह्मांड की बात करी, ये ब्रह्मांड में भी चतुर्मुखी ब्रह्मा जी है, बट दो है, ऐसा आचार्य बताते हैं। वो कहाँ है वो तो उसके लिए 100 जन्मों तक अपने प्रॉपर वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग अपने कार्य करने पड़ेंगे, सभी दोषों से मुक्त होकर तब ब्रह्मलोक जा सकते हैं, जो हमें जाना नहीं है। तो ये सबसे बेस्ट है, कितने अच्छे से भजन करो कि गोलोक जाओ, तो गोलोक जाएंगे तो सारे ब्रह्मा जी को देख सकते हैं। दीदी रेवती जी तो सतयुग में थे ना, और वो, हाँ, तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि रेवती जी सतयुग में थे। लेकिन रेवती जी सतयुग के थे, इसीलिए तो उनका विवाह फिर बलराम जी से हुआ, क्योंकि ब्रह्मा, उनके पिता ऊपर गए, जब तक ऊपर से नीचे आए तब तक तो यहाँ पे द्वापर युग आ गया, क्योंकि ब्रह्मलोक की जो टाइम ट्रेवल बोलते हैं ना, ब्रह्मलोक का समय इतना ज्यादा है कि वहां का एक सेकंड यहाँ के युगों बीत जाते हैं। तो उनके पिता जस्ट जाके आए, तो तब तक तो यहाँ सतयुग से द्वापर युग आ गया, पृथ्वी का। पृथ्वी लोक का समय बहुत कम है ब्रह्मा जी के उसके सामने, वहां का कुछ क्षण और यहाँ के युगो युगो चले जाते हैं। इसीलिए फिर रेवती जी बहुत बड़ी थी हाइट में सतयुग के अनुसार, फिर उनकी हाइट छोटी कराई ताकि उनका विवाह बलराम जी से हो सके, क्योंकि बलराम जी द्वापर युग के थे। तो ऐसा है। तो फिर रेवती जी के वो क्योंकि रेवती जी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। रेवती जी जो थी वो, मुझे मैं ये श्योर नहीं हूँ कि वो रेवती जी को लेके गए थे क्या, प्रिया माता जी, आपको आइडिया है रेवती जी को लेके गए थे उनके पिता ब्रह्मलोक में? लाइनस गया होगा ना। नेवान नेवान बोल रहा है कि लेके लेके गए थे। लेके गए होंगे शायद, तभी वो होंगी। तभी तब लाइनस गया हो त्यारे जिंदा हुआ है। और दूसरी चीज कि रेवती जी जो है वो साधारण स्त्री नहीं है, वो स्त्री नहीं थी। भगवान बलराम जी की अंतरंगा शक्ति है। तो वो नेवान ऐसा साक्षात, बोल रहा है, हाँ, नेवान ऐसा बोल रहा है माता जी, सॉरी,
नेवान ऐसा बोल रहा है लेके गए होंगे तभी वो जिंदा होगी ना, नहीं तो नीचे तो पूरा युगों का युग चले गए तो फिर मैं कैसे वही वो। बोल रही हूँ, हाँ, हो सकता है वो रेवती जी को लेके गए होंगे, मे और बी। हम दोनों ने ये स्टोरी साथ में सुनी थी। हाँ, ऑनलाइन गया था, जुड़े गया था। हम दोनों ने साथ में सुनी थी इसलिए वो बोल रहे हैं। हाँ, तो फिर लेके गए थे, स्वीटी लेके गए थे इसीलिए वो भी फिर भी जीवित थी फिर भी फिर भी फिर भी अगर मिलता है ना सोर्स तो ग्रुप में हाँ, शेयर करते हैं। कंफर्म कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म करूँ जरूर इस बेटा। हम्म, ठीक है, तो हरे मैं ये कृष्णा। वाला, हरे दीदी, कृष्णा। हाँ, बोलो दीदी बोलो। मैं ऐसा कह रही तो जैसे कृष्ण के जैसे अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति दोनों है, तो वैसे बलराम जी के भी थे हाँ, बलराम जी अंतरंगा की शक्ति और बहिरंगा शक्ति दोनों। बहिरंगा नहीं, भगवान बलराम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, लेकिन बलराम जी की पत्नी अलग है, बलराम जी की गोपियां अलग है, लेकिन बलराम जी भगवान कृष्ण में और बलराम जी में कोई अंतर नहीं है, दे आर सेम। हाँ, वो तो उनकी इच्छा शक्ति है ना, कृष्ण भगवान बस की तो ऐसे इच्छा बहिरंगा शक्ति। और अंतरंगा ऐसा कुछ नहीं है भगवान की उसमें कि बहिरंगा अलग है और अंतरंगा अलग है, ये तो डिफरेंस हो गया फिर कि इनकी अंतरंगा शक्ति अलग, उनकी बहिरंगा। उनका मतलब जैसे भगवान विष्णु के साथ उनकी शक्ति क्या है, लक्ष्मी जी जो उनकी उनकी कंसॉर्ट है, जो हमेशा उनके साथ रहती है, वैसे ही बलराम जी की है, वैसे ही भगवान कृष्ण की है, राधा रानी रुक्मणी जी, ये सब उस तरीके से। तो दीदी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु के वाइफ थे जानवा माता जी, वो भी सेम रेवती माता जी के ही मतलब इनकारनेशन। हाँ, क्योंकि वो भी, क्योंकि रेवती जी जो है वो भी, शी इज ऑल्सो एक्सपेंशन ऑफ लक्ष्मी जी, और जो जानवा माता जी है वो भी, और जो महाविष्णु जो उन बलराम जी, यस, बलराम जी भगवान कृष्ण के फर्स्ट एक्सपांशन है, यस, सबसे फर्स्ट एक्सपांशन कृष्ण के बलराम जी है। फिर बलराम जी से चतुर्व्यूह आते हैं, फिर चतुर्व्यूह में से संकर्षण में से दूसरे चतुर्व्यूह आते हैं, फिर उसमें से तीन विष्णु आते हैं, कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु, ऐसे। क्योंकि भगवान बलराम जी का भी पास टाइम है ना हस्ती, भगवान की भी तो पास टाइम से क्लियर बताया है कि व्रज में भगवान कृष्ण की गोपियां अलग थी और बलराम जी की गोपियां अलग थी। बलराम जी कभी भी कृष्ण की गोपियों के पास नहीं जाते थे, और कृष्ण बलराम जी की गोपियों के पास नहीं आते थे। उनका अलग अलग है, दोनों के पास टाइम्स अलग अलग है, क्योंकि भगवान की पत्नी अलग है। ऐसा नहीं है कि जो कृष्ण की पत्नी है वो बलराम जी की भी पत्नी है, ऐसा नहीं है, उनका अलग है, भगवान का अलग है, बट दे आर सेम, सेम एंड डिफरेंट, लेकिन पास टाइम्स दोनों के अलग अलग है। ओके दीदी। ओके, ओके, तो अभी मैं नरोत्तम दास ठाकुर का स्टार्ट करती हूँ, ये एंड करने के बाद, मतलब ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करके फिर तुरंत। पंचकल्पतरु ऋषि कृपा सिंधु, पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।